नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक मेरा चीज़ किसने हटाया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। भाग 6। कुछ समय बाद हॉ फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नए चीज के टुकड़े देना चाहे, पर हेम ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हेम ने अपने मित्र की पहल का स्वागत किया, परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नई चीज़ को पसंद करूँगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना ही चीज़ वापस पाना चाहता हूँ और मैं तब तक नहीं बदलूँगा जब तक मुझे मेरा मनचाहा चीज़ नहीं मिल जाएगा। हॉ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और मन मारकर अकेले ही चल दिया। जब वह भूल भुलैया में उस आखिरी बिंदु पर पहुंचा जहां तक वह सफ़र कर चुका था, तो उसे अपने दोस्त की कमी अखरी, पर उसने यह भी महसूस किया कि उसे अपनी तलाश में मज़ा आ रहा था। जबकि अभी उसे चीज़ का बड़ा ढेर नहीं मिला था, फिर भी वह जानता था कि जिस वस्तु से उसे खुशी हो रही थी वह केवल चीज़ का मिलना नहीं था। वह खुश था कि वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसे खुशी मिल रही थी। यह जानने के बाद हॉ को इतनी कमजोरी महसूस नहीं हुई जितनी उसे चीज स्टेशन सी की चीज रहित स्थिति में हुई थी। सिर्फ इस एहसास से कि वह अपने डर को अपना रास्ता रोकने का मौका नहीं दे रहा था, यह जानने से कि वह एक नई दिशा में चल रहा था, उसे नई ऊर्जा और ताकत मिली। अब उसे यह भरोसा हो चुका था, उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने यह अनुभव किया कि जो वह पाना चाहता था वह उसे मिल चुका था। वह मुस्कुराया जब उसने यह महसूस किया। चीज़ के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज़्यादा सुरक्षित है। हॉ ने दोबारा ये महसूस किया जो वह पहले भी एक बार कर चुका था कि आप किसी वस्तु से जितना डरते हैं, हकीकत में वह वस्तु उतनी बुरी नहीं होती। असली स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी आपके दिमाग में बनी उसकी तस्वीर होती है। उसे नया चीज़ कभी न ढूंढ पाने का जितना ज़्यादा डर था कि वह उसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था, पर सफ़र शुरू करने के बाद से उसे गलियारों में इतना चीज़ मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब उसने ज़्यादा चीज़ पाने की उम्मीद लगा ली थी। आगे देखने भर से ही वह रोमांचित हुआता जा रहा था। उसका पुराना चिंतन उसकी चिंताओं और डरों के कुहासे में लिपटा था। वह यह सोचा करता था कि उसे पर्याप्त चीज़ नहीं मिलेगा, पर इतना नहीं मिलेगा कि उसका काम चल जाए। वह इस बात पर काफ़ी सोच विचार करता था कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है, बजाय इसके कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। पर जब उसने चीज स्टेशन सी को छोड़ा था, उसका यह नकारात्मक चिंतन इतने दिनों में बदलकर सकारात्मक हो गया था। पहले वह सोचता था कि चीज़ को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता। अब वह समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। जब उसने यह अनुभव किया कि उसके विश्वास बदल चुके हैं, तो वह दीवार पर यह लिखने के लिए रुका, पुराने विश्वास आपको नए चीज की तरफ नहीं ले जाते। हालांकि हॉ को अब भी चीज़ नहीं मिला था, पर भूल भुलैया में दौड़ लगाते वक्त उसने यह सोचा कि अब तक उसने क्या सीखा है। हॉ ने यह महसूस किया कि उसके नए विश्वास नए व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। चीज़ रहित स्टेशन सी पर ठहराव की स्थिति में उसका व्यवहार अलग था, जबकि अब वह पूरी तरह बदल चुका था। वह जान गया था कि जब आप अपना सोच बदल देते हैं तो आप खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी परिवर्तन से आपको नुकसान होगा और आप उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप यह भी सोच सकते हैं कि नया चीज़ खोजने से आपको उस परिवर्तन को गले लगाने में मदद भी मिलेगी।
यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप किस बात में भरोसा करते हैं। उसने दीवार पर लिखा, जब आप देखते हैं कि आप नया चीज़ ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। हॉ जानता था अगर उसे तत्काल परिवर्तन को गले नहीं लगाया होता और जल्द ही चीज स्टेशन सी छोड़ा होता तो आज वह बेहतर स्थिति में होता। उसके शरीर और आत्मा में ज़्यादा ताकत होती और नया चीज़ ढूंढने की उसकी चुनौती का वह अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। वास्तव में अगर उसने परिवर्तन की आशा की होती तो उसे अब तक नया चीज़ मिल भी गया होता, परंतु उसने इस बात को मानने में बहुत समय गंवा दिया था कि हालात बदल चुके थे। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ने का फैसला किया। उसने वहाँ चीज़ के छोटे मोटे टुकड़े देखे और उन्हें इकट्ठे किए और उसकी ताकत और भरोसा दोनों बढ़ने लगे। जब उसने यह विचार किया कि वह कहाँ से आ रहा था तो हॉ खुश हुआ कि उसने दीवार पर कई जगहों पर लिख दिया था। उसे भरोसा था अगर हेम चीज स्टेशन 6 को छोड़ने का फैसला करता है तो भूल भुलैया में ये कहावतें उसके लिए संकेत चिन्हों का काम करेंगी। उसे केवल यही आशा थी कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने इस संभावना के बारे में विचार किया कि हेम दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेगा और अपना रास्ता खोज लेगा। जिस बात पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था उसने दीवार पर उसे लिख दिया। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। अब तक हॉ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। वह ज़्यादा ताकत और रफ्तार से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और कुछ ही समय में यह हो गया। जब उसे लगा कि वह जिंदगी भर से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था, उसके सफ़र का या कम से कम इस सफ़र के एक हिस्से का तेजी से और सुखद अंत हुआ। हॉ को चीज स्टेशन एन पर नया चीज़ मिल गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर तरफ चीज़ के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह चीज़ की सभी किस्मों को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि इनमें से कुछ किस्म के चीज़ उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह हकीकत भी है या केवल उसकी कल्पना की उपज है। भूख से पैदा हुई मृग मरीचिका थी, परंतु तभी उसे वहां अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्करी नजर आए। स्निफ ने सिर हिलाकर हॉ का स्वागत किया और स्करी ने अपने पंजे उठाकर। उनके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहां पर काफ़ी समय थे। हॉ ने जल्दी से नमस्कार किया और अपने पसंदीदा चीज़ के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तह करके उन्हें अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत फिर पड़ जाए। फिर वह नए चीज़ के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने छक्कर खा लिया तो उसने ताज़े चीज़ का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम, एक जाम परिवर्तन के नाम। नए चीज़ का मज़ा लेते वक्त हॉ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने ये महसूस किया जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुराने चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ था ही नहीं। तो वह क्या था जिसके कारण उसमें बदलाव आया? क्या यह भूखे मर जाने का डर था? हॉ ने सोचा। हाँ, उससे मदद मिली। फिर वह हंसा। उसने बताया और पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह सोचा कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। वह जानता था कि उसने स्निफ और स्करी से भी कुछ उपयोगी सीखें ली हैं
उन्होंने ज़िंदगी को आसान रखा। उन्होंने घटनाओं को बहुत पेचीदा नहीं बनाया, ना ही उनका अति विश्लेषण किया। जब हालात बदल गए, चीज़ हटा लिया गया तो वे भी बदल गए और चीज़ के पीछे पीछे चल दिए। वह इसे याद रखेगा। फिर हॉ ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग विचार करने में किया, और जो छोटे लोग चूहों से बेहतर कर सकते हैं। उसने अपने अतीत की गलतियों पर विचार किया और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वह जानता था कि आप परिवर्तन का सामना करना सीख सकते हैं। आपको इसके बारे में काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आप स्थितियों को आसान रखें, लचीले हों और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपको हालात को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, ना ही है डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आप यह देखते रहें कि कब छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं, ताकि आप आगे आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। वह जानता था कि उसे और तेज़ी से बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में खुद को ढालने से आपको कोई फ़ायदा ही ना हो। उसे यह मानना ही पड़ा कि परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा हुआ है। जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी वह शायद यह थी कि बाहर हमेशा नया चीज़ मौजूदा रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाएँ या नहीं। और ये आपको इनाम में तब मिलता है जब आप अपने डर से आज़ाद हो जाते हैं और रोमांच का मज़ा लेते हैं। वह जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं, क्योंकि वे आपको असली खतरों से दूर रखते हैं। पर उसने यह महसूस किया कि उसके ज़्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे, और जब उसे बदलने की ज़रूरत थी तब इन डरों के कारण ही वह नहीं बदल पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था, पर वह जानता था कि परिवर्तन बदकिस्मती के रूप में आई खुशकिस्मती की तरह था, क्योंकि इससे वह बेहतर चीज़ ढूंढने की राह पर चल पड़ा। उसने इस सफ़र में खुद का भी एक बेहतर हिस्सा खोज लिया था। जब हॉ ने याद किया कि उसने कितना कुछ सीखा था, तो उसे अपने दोस्त हेम की याद आ गई। उसने सोचा, क्या हेम ने चीज़ स्टेशन सी की दीवार और भूल भुलैया में कई जगह लिखी कहावतों को पढ़ा होगा या नहीं? क्या हेम ने अतीत को छोड़ने और भविष्य के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया होगा? क्या वह भूल भुलैया में कभी दाखिल हुआ होगा? उसने यह सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरह ज़्यादा बेहतर हो सकती है। हॉ ने चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटने का मन बनाया। उसने सोचा कि क्या हेम वहीं पर मिलेगा, वह मानते हुए कि हॉ वहां लौटने का रास्ता ढूंढ सकता है। अगर उसे हेम मिल जाता है तो हॉ उसे वह रास्ता दिखा सकता है जो उसे दुर्दशा से बाहर निकालेगा। पर हॉ ने यह भी सोचा कि उसने पहले ही अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर ली थी। हेम को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, अपने आराम और डर को छोड़ना होगा। उसके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता, और ना ही यह कोई उसे समझा सकता है। किसी न किसी तरह उसे खुद को बदलने से होने वाले फ़ायदे को तो पहचानना ही होगा। हेम को पता था कि हॉ ने उसके लिए सुराग छोड़ रखा था, और वह अपना रास्ता खोज सकता था अगर वह सिर्फ दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ ले तो। वह गया और उसने अपनी सीखी हुई बातों को संक्षेप में चीज़ स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर लिख डाला। उसने अपने सीखे सूत्र वाक्यों के चारों तरफ चीज़ के एक बड़े टुकड़े का चित्र भी बनाया और मुस्कुराया। दीवार पर लिखी इबारत, परिवर्तन होता है, वे चीज़ को हटाते रहते हैं। परिवर्तन को भांपो, चीज़ के हटने के लिए तैयार रहें। परिवर्तन पर नज़र रखें, चीज़ को बार बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि यह कब बासी हो रहा है। परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें। जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ से दूर हटते हैं, उतनी ही जल्दी आप नए चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदलें, चीज़ के साथ आगे बढ़ें।
परिवर्तन का मजा लें, रोमांच का मजा लें और नए चीज़ के स्वाद का लुत्फ़ उठाएं। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका आनंद उठाएं। वे चीज़ को हटाते रहते हैं। हॉ ने यह महसूस किया कि जिस हालात में वह हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी में था, वहाँ से वह बहुत दूर आ चुका था। पर वह यह भी जानता था कि अगर वह ज़्यादा आराम मतलब हो गया तो वह फिर से अपनी पुरानी हालात में पहुँच जाएगा। इसलिए हर रोज़ वह यह देखने के लिए चीज़ स्टेशन एन का निरीक्षण करता था कि उसके चीज़ की हालत कैसी थी। वह इसे पूरी तरह पक्का कर लेना चाहता था कि ताकि अचानक होने वाला कोई परिवर्तन उसे हैरान न कर दे। हॉ के सामने चीज़ का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वह भूल भुलैया में जाकर नई जगहों की छानबीन करता था ताकि वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं की जानकारी रख सके। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। तभी हॉ को लगा जैसे भूल भुलैया में बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ तेज हुई तो उसने ये महसूस किया कि कोई आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हेम आ रहा हो? क्या वह अपना मोड़ मुड़ गया है? हॉ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और आशा की, जो वह पहले भी कई बार कर चुका था, कि शायद आखिरकार उसका दोस्त वहाँ पर पहुँच गया है। चीज़ के साथ बढ़ते जाएं और इसका मज़ा लेते रहें। चर्चा उसी दिन बाद में। जब माइकल ने अपनी कहानी ख़त्म की तो उसने कमरे में चारों तरफ नज़र डाली। उसके पुराने दोस्त उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कईयों ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेथन ने सबसे पूछा, क्यों न हम सब बाद में इकट्ठे होकर इस पर कुछ बातचीत करें। ज़्यादातर लोग इस बारे में बातें करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बातचीत के लिए डिनर के पहले ड्रिंक का समय चुना। उस शाम जब वे होटल लाउंज में इकट्ठे हुए तो वे एक दूसरे से अपना अपना चीज़ ढूंढने के बारे में मजाक करते रहे और खुद को भूल भुलैया में देखने की बातें करते रहे। फिर एंजेला ने पूछा, तो आप इस कहानी में किसकी तरफ हैं? स्निफ, स्करी, हेम या हॉ? कार्लोस ने जवाब दिया, मैं दोपहर में यही सोच रहा था। मुझे वह समय अच्छी तरह से याद है जब मेरे पास खेल के सामान का बिजनेस नहीं था। तब मेरा परिवर्तन से कटु साक्षात्कार हुआ था। मैं स्निफ नहीं था, मैंने हालात को भांपा नहीं था और परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को जल्दी से ढाला भी नहीं था। और मैं निश्चित रूप से स्करी भी नहीं था। मैं तत्काल काम करने में नहीं जुटा था। मैं हेम की तरह कुछ ज़्यादा था, जो अपने जाने माने दायरे में बने रहना चाहता था। सच तो यह था कि मैं परिवर्तन का सामना नहीं करना चाहता था, मैं इसे देखना ही नहीं चाहता था। माइकल को यह लग ही नहीं रहा था। जब से वह और कार्लोस स्कूल में पक्के दोस्त थे, तब से जरा भी समय गुजरा है। उसने पूछा, हम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हैं मित्र? कार्लोस ने कहा, नौकरियों में अचानक होने वाले परिवर्तन के बारे में। माइकल हंसा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था? इसे यूं कहें कि मैं नई चीज़ की तलाश नहीं करना चाहता था। मेरे ख्याल से मेरे पास एक पुख्ता वजह थी जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं होगा, और इसी कारण मैं उस समय बहुत परेशान हो गया था। उसके कुछ पुराने सहपाठी जो पहले चुप थे, अब काफ़ी आरामदेह अनुभव कर रहे थे और अब वे भी बोलने लगे। इनमें फ्रैंक भी था जो सेना में चला गया था। हेम को देखकर मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आती है, फ्रैंक ने कहा। उसका डिपार्टमेंट बंद हो रहा था, पर वह उस तरफ देखना नहीं चाहता था कि वे उसके कर्मचारियों को हटाते रहे। उन्होंने सिर्फ उसे कई दूसरे मौक़ों के बारे में बताया जो लचीले लोगों के लिए कंपनी में ही मौजूद थे, परंतु उसने यह कभी नहीं सोचा कि खुद को बदलने की ज़रूरत थी। जब डिपार्टमेंट बंद हुआ तो वह अकेला ऐसा आदमी था जो हैरान हुआ। अब उसे इस अनसोचे बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था।
जेसिका ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा, पर मेरा चीज एक से ज़्यादा बार हटाया जा चुका है। इस पर नेथन के अलावा कई लोग हंस पड़े। शायद यही सबसे बड़ी बात है, नेथन ने कहा। परिवर्तन हम सभी के साथ होता है। उसने कहा, काश मेरे परिवार ने चीज की यह कहानी इससे पहले सुनी होती। बदकिस्मती से हम अपने बिजनेस में आ रहे बदलावों को देखना नहीं चाहते थे और अब बहुत देर हो चुकी है। हमें अपने कई स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं। इससे समूह के कई लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि उनके ख्याल से नेथन ही इतना किस्मत वाला था जिसके पास इतना सुरक्षित व्यवसाय था और जिसके सहारे वह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। क्या हुआ? जेसिका ने जानना चाहा। जब शहर में बड़े बड़े स्टोर्स अपनी विशाल सामान सूची और कम कीमतों के साथ आए, तो छोटे स्टोर्स की हमारी चेन अचानक पुरानी पड़ गई। हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। मैं अब यह देख सकता हूँ कि स्निफ और स्करी की तरह होने के बजाय हम हेम की तरह थे। हम जहाँ थे वहीं रुके रहे और जरा भी नहीं बदले। हमने घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की और इसी वजह से आज हम मुसीबत में हैं। हमें हॉ से एक या दो बातें सीख लेनी चाहिए थी। लारा, जो एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी, सब कुछ सुन रही थी, पर उसने अब तक बहुत कम बातें कही थीं। मैंने दोपहर में भी इस कहानी के बारे में सोचा। मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह हॉ जैसी बन सकूँ और यह देख सकूँ कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। खुद पर हंस सकूँ, खुद को बदल सकूँ और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकूँ। उसने कहा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि यहाँ बैठे कितने लोग परिवर्तन से डरते हैं। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने यह सुझाव दिया, हाथ उठाने के बारे में आपका क्या विचार है? केवल एक हाथ उठा। चलिए, ऐसा लगता है हम में से कम एक आदमी तो ईमानदार है। उसने आगे कहा, शायद आप अपने सवाल को ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ बैठे कितने लोग यह सोचते हैं कि लोग परिवर्तन से डरते हैं? हर आदमी ने हाथ उठा दिया। फिर सभी ने हंसना शुरू कर दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? इनकार, नेथन ने जवाब दिया। माइकल ने माना, कई बार हम यह भी नहीं जानते कि हम डरे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं डरा हुआ नहीं था। जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी तो मुझे यह सवाल बड़ा पसंद आया, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? फिर जेसिका ने कहा, मैंने कहानी से यह सीखा है कि परिवर्तन होने ही वाला है, चाहे मैं इससे डरूं या ना डरूं, चाहे मैं इसे पसंद करूं या ना करूं। मुझे याद है कई साल पहले हमारी कंपनी एनसाइक्लोपीडिया के सेट बेचा करती थी। एक आदमी ने हमें यह सलाह दी, हमें अपने पूरे एनसाइक्लोपीडिया को एक कंप्यूटर डिस्क में भर देना चाहिए और इसे कम कीमत में बेचना चाहिए। इसे बनाने में लागत भी कम आएगी और इसे ज़्यादा लोग भी खरीद पाएंगे। परंतु हमने इस विचार का विरोध किया। आपने इसका विरोध क्यों किया? नेथन ने पूछा। क्योंकि हमें तब भरोसा था कि हमारे बिजनेस का आधार हमारा विशाल बिक्री संगठन था जो लोगों से घर घर जाकर मिलता था। हमारा बिक्री संगठन उन कमीशनों पर टिका था जो हमारे सामान की ऊंची कीमतों से उन्हें मिलता था। हम काफ़ी समय से यह सफलतापूर्वक करते आ रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा हमेशा चलता रहेगा। यह चीज़ आपका था, नेथन ने कहा, और हाँ, हम इसे बनाए रखना चाहते थे। जब मैं सोचता हूँ हमारे साथ क्या हुआ था तो मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने चीज़ को हटा दिया था। हकीकत तो यह थी कि चीज़ की अपनी खुद की ज़िंदगी होती है और आखिरकार वह ख़त्म हो जाती है। बहरहाल हम नहीं बदले, परंतु एक प्रतियोगी ने परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल लिया। नतीजा यह हुआ कि हमारी बिक्री बुरी तरह कम हो गई। हम एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अब हमारे बिजनेस में एक बड़ा तकनीकी परिवर्तन हो रहा है और हमारी कंपनी में कोई भी इसका सामना नहीं करना चाहता है। यह अच्छा अनुभव नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जल्दी ही मेरी नौकरी छूट जाएगी। यह भूल भुलैया समय है, कार्लोस चिल्लाया। हर कोई हंसा, जिसमें जेसिका भी शामिल थी। कार्लोस ने जेसिका की तरफ मुड़कर कहा, यह अच्छा है कि आप खुद पर हंस सकती हैं। फ्रैंक ने कहा, मैंने कहानी से यही सीखा है।
मैं खुद को काफ़ी गंभीरता से लेता हूँ। मैंने यह देखा कि हॉ तब बदला जब वह खुद पर हंस सका, यह देख सका कि वह क्या कर रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि उसका नाम हॉ है, एंजेला ने पूछा। क्या आप सोचते हैं कि हेम कभी नहीं बदलते और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? मैं अपने डॉक्टरी पेशे में हेम जैसे कई लोगों को जानती हूँ। उन्हें लगता है कि उनके चीज़ पर उनका हक है। जब यह उनसे दूर हटा दिया जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं और इसके लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे उन लोगों से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जो पुराने चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेथन ने आहिस्ता से कहा, जैसे वह खुद से बात कर रहा था, मेरे हिसाब से सवाल यह है, हमें क्या छोड़ना चाहिए और किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर सभी चुप बैठे रहे। मुझे यह मानना ही पड़ा कि नेथन ने कहा, मैंने देखा कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था, परंतु मुझे यह आशा थी कि हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि तब परिवर्तन करना ज़्यादा अच्छा होता है जब आप ऐसा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप परिवर्तन के बाद धीमी प्रतिक्रिया करें और मन मार कर इससे समझौता करने की कोशिश करें। शायद हमें अपना खुद का चीज़ हटाते रहना चाहिए। मतलब? फ्रैंक ने पूछा। नेथन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ यह सोचता हूँ कि हम आज कहाँ होते अगर हमने अपने पुराने स्टोर्स के नीचे के रियल एस्टेट को बेचा होता और नामी गिरामी कंपनियों से होड़ करने के लिए एक बड़ा आधुनिक स्टोर बनाया होता। लौरा ने कहा, शायद यही हॉ का मतलब था जब उसने दीवार पर लिखा था, रोमांच का मजा लें और चीज़ के साथ आगे बढ़ते रहें। फ्रैंक ने कहा, मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें कभी नहीं बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपने मूलभूत मूल्यों को बनाए रखना चाहता हूँ, परंतु अब यह सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छी हालत में होता अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही चीज़ के साथ आगे बढ़ गया होता। माइकल, यह एक बेहतरीन छोटी सी कहानी थी, रिचर्ड ने कहा, जो कक्षा का सबसे संकालू छात्र था, परंतु आपने इसे अपनी कंपनी में कैसे इस्तेमाल किया? समूह को अब तक यह नहीं पता था, परंतु रिचर्ड खुद परिवर्तन का शिकार था। अपनी पत्नी में हाल ही में अलग हुआ था। रिचर्ड अपने किशोर बच्चों को पालने के लिए अब अपने कैरियर को संभालने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने जवाब दिया, आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि मेरा काम सिर्फ रोज की समस्याओं को निपटाना भर था, जबकि मुझे आगे की तरफ देखना चाहिए था, इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे थे और मैंने किस तरह अपनी समस्याओं को निपटाया। हर दिन 24 घंटे मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैं एक चूहा दौड़ में फंसा हुआ था और बाहर निकल नहीं पा रहा था। माइकल आगे कहता रहा, बहरहाल जब मैंने मेरा चीज़ हटाया की कहानी पहली बार सुनी और देखा कि हॉक किस तरह बदला, तब मैंने महसूस किया कि मेरा काम नए चीज़ का चित्र बनाना था और मुझे इस चित्र को इतना साफ और असली बनाना था कि मैं और मेरे साथ काम करने वाले लोग खुद को बदलने में खुश हो सकें और साथ साथ कामयाब हो सकें। यह दिलचस्प है, एंजेला ने कहा, क्योंकि मेरे लिए कहानी का सबसे दमदार हिस्सा वह था जहां हॉ ने अपने डर को जीत लिया था और अपने दिमाग में नया चीज़ खोजने का चित्र बनाया था। इसके बाद भूल भुलैया में दौड़ना कम डरावना लगा और ज़्यादा मज़ेदार बन गया और आखिरकार वह कामयाब हो ही गया। इस चर्चा के दौरान भ्रुकुटियाँ चढ़ाए रिचर्ड ने कहा, मेरी मैनेजर मुझे बताती रहती है कि हमारी कंपनी में बदलाव की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, दरअसल वो मुझे ये बताना चाहती है कि मुझे बदलना चाहिए, पर मैं ये सुनना पसंद नहीं करता था। मैं सोचता हूँ कि असल में मुझे ये पता ही नहीं था कि वह नया चीज़ क्या था जिसकी तरफ वह हमें ले जाने की कोशिश कर रही थी, या इससे मुझे किस तरह फ़ायदा हो सकता था। रिचर्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जब उसने कहा, मुझे यह मानना पड़ेगा कि नया चीज़ देखने और इसका मज़ा लेने की कल्पना करने का विचार मुझे पसंद आया। इससे सब कुछ हल्का हो जाता है।
इससे डर कम हो जाता है और बदलाव में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। शायद मैं इसका प्रयोग घर पर कर सकता हूँ, उसने जोड़ा। मेरे बच्चे यह सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए। वे परिवर्तन से गुस्सा हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि वे भविष्य से डरते हैं। हो सकता है मैंने उनके लिए नई चीज़ का यथार्थवादी चित्र नहीं खींचा है, शायद इसलिए कि इसे मैं खुद भी नहीं देख पाता हूँ। सभी शांत थे। कई लोग अपने पारिवारिक जीवन के बारे में सोच रहे थे। एलेन ने कहा, अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने काम धंधे के बारे में बात कर रहे हैं, पर जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने अपनी पारिवारिक जिंदगी के बारे में सोचा। मेरे विचार से मेरे वर्तमान संबंध उस पुरानी चीज़ की तरह हैं जिन पर काफ़ी गहरी फफूंद जम चुकी है। कोरी की हंसी में सहमति थी। मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ। शायद मुझे एक खराब संबंध को छोड़ने की ज़रूरत है, एंजेला ने जवाब दिया। या शायद पुराना चीज़ केवल पुराना व्यवहार है। दरअसल जिस चीज़ को हमें छोड़ना चाहिए वह है ऐसा व्यवहार जो हमारे संबंधों को खराब करता है या जो हमारे संबंधों को खराब करने का कारण है, और फिर हमें चिंतन और काम करने के बेहतर तरीके की तरफ बढ़ना चाहिए। आउच, कोरी ने प्रतिक्रिया दी। बहुत बढ़िया, नई चीज़ और उसी आदमी के साथ एक नया संबंध है, रिचर्ड ने कहा। मैं अब यह सोचने लगा हूँ जितना मैंने सोचा था इस कहानी में उससे ज़्यादा है। मुझे यह विचार पसंद आया कि पुराने संबंध को छोड़ने के बजाय पुराने व्यवहार को छोड़ दिया जाए। वही व्यवहार दोहराने से आपको फिर वही नतीजे मिलेंगे। नौकरी बदलने के बजाय शायद मुझे ऐसा कर्मचारी बनना चाहिए जो अपनी कंपनी को बदलने में मदद करे। अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज मेरे पास एक बेहतर नौकरी होती। फिर बेकी बोली, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी पर इस पुनर्मिलन के लिए यहाँ आई थी। जब मैं यहाँ पर कहानी और हर एक की प्रतिक्रिया सुन रही थी तो मुझे खुद पर हंसना ही पड़ा। मैं भी इतने लंबे समय तक हेम की तरह ही थी, जो परिवर्तन को देखते ही नाक भौं सिकोड़ती थी और डर जाती थी। मैं यह नहीं जानती थी कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। मुझे डर है कि कहीं अनजाने में मैंने अपने बच्चों में यह आदत न डाल दी हो। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि दरअसल परिवर्तन आपको एक नई और बेहतर जगह पर ले जा सकता है, हालांकि आप डरते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मुझे वह समय याद है जब मेरा बेटा हाई स्कूल में था। मेरे पति के तबादले के कारण हम इलिनॉय से वर्मोंट जाना था और हमारा बेटा दुखी था क्योंकि उसका दोस्त पीछे छूट रहे थे। वह एक प्रसिद्ध तैराक था और वर्मोंट के हाई स्कूल में तैराकी की कोई टीम नहीं थी, इसलिए हमारे शहर छोड़ने के फैसले से वह नाराज़ था। बाद में वह वर्मोंट के पहाड़ों के प्रेम में पड़ गया। उसने स्कीइंग सीखी। वह अपनी कॉलेज टीम के लिए स्की करने लगा और अब वह कोलोराडो में मज़े से रहता है। अगर हम इकट्ठे चीज़ की यह कहानी गर्म चॉकलेट के कप के साथ पहले सुनी होती तो हमारे परिवार का बहुत सा तनाव कम हो सकता था। जैसिका ने कहा, मैं घर जाकर अपने परिवार को यह कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों से पूछूंगी कि उनकी नज़र में मैं किस तरह हूँ, स्निफ, स्करी, हेम या हॉ, और वे किसकी तरह हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे परिवार का पुराना चीज़ क्या है और नया चीज़ क्या हो सकता है। यह एक अच्छा ख्याल है, रिचर्ड ने कहा। फ्रैंक ने अपनी बात कही, मैं सोचता हूँ कि मैं हॉ की तरह बनूंगा, जो चीज़ के साथ ही अपनी जगह बदल ले और उसका मज़ा ले। और मैं कहानी उन दोस्तों को भी सुनाऊंगा जो सेना छोड़ने के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन के नतीजों से डरे हुए हैं। इस पर कई दिलचस्प चर्चाएं हो सकती हैं, माइकल ने कहा। हमने इसी तरह अपना बिजनेस सुधारा। हमने इस बारे में कई चर्चाएं की कि हमने चीज़ की कहानी से क्या सीखा, हम इसे अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं। यह बहुत बढ़िया रहा। अब हमारे पास एक ऐसी मज़ेदार भाषा थी जिसमें हम रुचि लेकर यह बात कर सकते थे कि हम परिवर्तन का सामना किस तरह कर रहे हैं। यह बहुत असरदार था, खासकर जब यह हमारी कंपनी में गहराई तक फैल गया। किस तरह? नेथन ने पूछा। हम अपने संगठन में जितना ज़्यादा नीचे गए हैं,
हमें उतने ज़्यादा ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें लगता था कि उनमें कम ताकत थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें ऊपर से आने वाले परिवर्तनों से डर लगता था, इसलिए वे परिवर्तन का विरोध करते थे। संक्षेप में, जो परिवर्तन लादा जाता है उसका विरोध होता है। काश कि मैंने चीज़ की कहानी कुछ पहले सुनी होती, माइकल ने कहा। वह क्यों? कार्लोस ने पूछा। क्योंकि जब तक हम परिवर्तनों को करने में जुटे तब तक हमारे बिजनेस की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमें कई लोगों को अपनों से दूर करना पड़ा, जिनमें कई अच्छे दोस्त भी शामिल थे। यह हम सभी के लिए परेशानी का समय था। फिर भी जाने वाले और बचे रहने वाले लगभग हर आदमी का कहना था कि चीज़ की कहानी ने उन्हें स्थिति को देखने का एक अलग नज़रिया दिया है और वे बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। हम में से जिन लोगों को बाहर जाना था और नया काम तलाशना था, उन्होंने कहा कि यह पहले तो बहुत कठिन था, पर कहानी को याद रखने से उन्हें बड़ी मदद मिली। एंजेला ने पूछा, उन्हें सबसे ज़्यादा मदद किससे मिली? माइकल ने जवाब दिया, जब वे अपने डर के पार निकल गए तब उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छी बात यह महसूस करना था कि बाहर नया चीज़ खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने कहा, अपने दिमाग में नए चीज़ का मज़ा लेने का चित्र बनाने से उन्हें तसल्ली मिली और इसलिए नौकरी के इंटरव्यू में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। कईयों को ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई। तुम्हारी कंपनी में रह जाने वालों का क्या हुआ? लौरा ने सवाल किया। माइकल ने कहा, होने वाले परिवर्तनों के बारे में शिकायत करने के बजाय लोगों ने अब कहा, उन्होंने केवल हमारा चीज़ हटा दिया है, चलिए अपना नया चीज़ खोजें। इससे बहुत सा समय बचा और तनाव कम हुआ। जल्द ही जो लोग अब तक परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपने परिवर्तन का फ़ायदा देखा। उन्होंने परिवर्तन को लाने में मदद भी की। कोरी ने कहा, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? मैं सोचता हूँ कि जैसा ज़्यादातर उस सहकर्मी दबाव के कारण हुआ जो किसी भी कंपनी में हो सकता है। ज़्यादातर संगठनों में जब कोई परिवर्तन किया जाता है तब क्या होता है? ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि परिवर्तन अच्छा विचार है या बुरा विचार है? बुरा विचार है, फ्रैंक ने जवाब दिया। हाँ, माइकल सहमत हो गया। क्यों? कार्लोस ने कहा, क्योंकि लोग चाहते हैं हालात वैसे ही बने रहें और वे सोचते हैं कि परिवर्तन उनके लिए बुरा होगा। जब एक स्मार्ट आदमी कहता है कि परिवर्तन बुरा विचार है तो बाकी लोग भी तो ऐसा ही कहने लगते हैं। हाँ, चाहे वे वास्तव में ऐसा ना सोचते हों, माइकल ने कहा, पर खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए वे भी ऐसा ही कहने लगते हैं। यही वह सहकर्मी दबाव है जो किसी भी संगठन में परिवर्तन का विरोध करता है। बेकी ने जोड़ा, परिवार में यही बात माँ बाप और बच्चों के बीच भी होती है। फिर उसने पूछा, लोगों ने जब चीज़ की कहानी सुन ली उसके बाद आपके हालात किस तरह बदले? माइकल बोला, लोग इसलिए बदले क्योंकि कोई भी हेम जैसा नहीं दिखना चाहता था। अब की बार सभी हंसे, नेथन भी। उसने कहा, यह एक अच्छी बात है, मेरे परिवार में भी कोई हेम जैसा नहीं दिखना चाहेगा। हो सकता है कि वे बदल भी जाएं। तुमने हमें ये कहानी हमारे पिछले पुनर्मिलन पर क्यों नहीं सुनाई? ये सचमुच बहुत काम की है। माइकल ने एक आखिरी विचार दिया, जब हमने देखा कि इस कहानी ने हमारे लिए कितना बढ़िया काम किया है तो हमने इस कहानी को ऐसे लोगों को भी सुनाया जिनके साथ हमें बिजनेस करना था, क्योंकि हमारा अंदाज़ा था कि उनकी कंपनियां भी परिवर्तन का सामना कर रही होंगी। हमने सुझाव दिया कि हम उनका नया चीज़ हो सकते हैं, यानी उनके सफल होने के लिए हम बेहतर साझेदार हो सकते हैं। इससे हमें बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा हुआ। इससे जेसिका के मन में कई विचार आए और उसे ये याद आया कि उसे सुबह जल्दी ही बिक्री संबंधी काम शुरू करना है। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं इस चीज़ स्टेशन को छोड़ दूं और नया चीज़ ढूंढने जाऊं। सभी हंसे और एक दूसरे को विदा लेने लगे। उनमें से कई लोग और बातें करना चाहते थे, पर उनके लिए भी जाना जरूरी था। जब वे लोग जाने लगे तो सब ने माइकल को एक बार फिर धन्यवाद दिया। उसने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह कहानी
इतनी उपयोगी लगी और मुझे आशा है कि आप भी इसे जल्दी ही दूसरों तक सुनाएंगे और उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।